ओ भाई ऐसे रोता बच्चा है। मनीषा, ये देखो ये देखो ये देखो, रो रही है बच्ची हमारी। इसको आयरन लेडी बोलते हैं आप लोग। आपके घर की इज्जत उछली और उतने टाइम पर मैंने आपका साथ नहीं दिया। इनकी कहानी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि मतलब सुन के आप भी कहोगे कि वाह, इन्होंने तो पूरी यूट्यूब की आशिकी 3 ही बना डाली। मतलब ऐसी स्टोरी ना आप सुनोगे ना, आप भी कहोगे कि भाई क्या ज़रूरत था ये सब करने का। वैसे ये लोग कहते तो हैं कि ये ऑडियंस से अपने सब कुछ बता देते हैं, कुछ छुपा नहीं होता इनके ऑडियंस से, बट इनके वीडियो की सच्चाई ये है कि ये अपने ऑडियंस को कुछ बताते ही नहीं हैं, बस बेवकूफ़ बनाते हैं और इनकी ऑडियंस बेवकूफ़ बन भी जाती है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। इस कहानी के 3 मेन रोल हैं। पहली हैं मनीषा जी, दूसरी हैं नेहा जी एंड तीसरे हैं सचिन जी, जो कि इस कहानी के हीरो नहीं बल्कि इस कहानी के विलन हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है नेहा आशीष तिवारी को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। बेसिकली ये जो नेहा जी होती हैं ये अपने जो इनके स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं इन्हीं के साथ इनकी शादी होती है एंड इन्हीं से इनको एक बेटी भी होती है। 2020 में ये लोग टिकटॉक वीडियो बना रहे होते हैं, बट कोविड के टाइम पे ही इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है एंड उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का बचपन का प्यार हो एंड उससे उसकी शादी भी हो गई हो, अचानक से वो उसकी लाइफ से चला जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ऑब्वियस सी बात है कि इस चीज़ से सब लोग टूट जाएंगे। ये सेम चीज़ नेहा के भी साथ हुई थी, बट ये सब जब चीज़ इनके साथ हो रही थी ना, तो नेहा जो है वो यूट्यूब पे आ चुकी थी, ये यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाती थी। तो इनके हस्बैंड के गुजर जाने के बाद ये बेसिकली यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाने लगी एंड ऑडियंस इनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। इनका एक जो स्टॉक पे वीडियो भी आया था जिसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह से इनके हस्बैंड के गुजर जाने के बाद भी ये अपनी बेटी को पालने के लिए किसी का सहारा नहीं ले रही हैं, बल्कि ये खुद काम कर रही हैं एंड इनके हस्बैंड भी नहीं थे एंड ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे जो इनका रोना धोना था जो भी था वो जेन्युइन था, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि हम अपने को खो दें एंड उसके बाद हमें बुरा ना लगे। ये चीज़ वहाँ से तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ऑडियंस इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कर रही थी, मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसके कुछ दिन बाद एंट्री होती है सचिन मनीषा जी की। अब ये जो सचिन और मनीषा है ना, ये लोग भी यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ बनाते हैं। अब जो मनीषा है ना वो सचिन से उम्र में तो काफ़ी ज़्यादा छोटी है और अक्ल में भी छोटी ही बोलेंगे। मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ वो भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो जो सचिन मनीषा है ना, ये हस्बैंड वाइफ हैं। तो इनकी मुलाकात हो जाती है नेहा से एंड जो सचिन है ना वो नेहा को अपनी बहन बोलने लगते हैं कि ये तो मेरी मुँह बोली बहन है एंड इसके साथ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड ये लोग कहीं ना कहीं मिल के भी वीडियोज़ बनाने लगते हैं। अब जब इन दोनों की ऑडियंस को पता चलता है कि ये दोनों तो आपस में भाई बहन हो चुके हैं, तो ये लोग और इनका सपोर्ट करने लगते हैं। नेहा की कुछ ऑडियंस उनके पास चली जाती है एंड सचिन मनीषा की बहुत सारी ऑडियंस नेहा के पास भी चली आ रही होती है एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथ और सही हो रहा होता है। फिर अचानक से पता चलता है कि नेहा अब इंटरकास्ट मैरिज करने जा रही हैं, पर अरेंज मैरिज करने जा रही हैं। अब आपको थोड़ा सुनने में सरप्राइज होगा कि अगर अरेंज मैरिज है तो इंटरकास्ट मैरिज क्यों है, पर फिर भी जो ऑडियंस थी उन्होंने नेहा को एक्सेप्ट किया कि ठीक है कोई बात नहीं, इनके हस्बैंड नहीं है तो अगर ये शादी करना भी चाहती हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर ले शादी कर लेंगी तो इनकी बेटी को भी एक नए पापा मिल जाएंगे एंड ठीक है इनको भी एक सहारा मिल जाएगा। तो ऑडियंस इस चीज़ को भी सपोर्ट करती है एंड इनकी एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट की ये कुछ वीडियोस हैं, आप देखिए। बट इनकी एंगेजमेंट के दिन ही इतना भारी कांड होता है ना कि उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकती। इनकी एंगेजमेंट के ही दिन जो सचिन जी होते हैं, अरे वही सचिन जिन्होंने नेहा जी को अपनी बहन बनाया था, तो सचिन ना कुछ ऐसी चीज़ खा लेता है कि जिससे उसकी जान जा सकती थी एंड वो आईसीयू में भर्ती हो जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि अगर उसकी मुँह बोली बहन की शादी थी, उसकी मुँह बोली बहन की एंगेजमेंट थी, तो उस दिन तो सचिन और मनीषा को नेहा के एंगेजमेंट में आना चाहिए था, एंजॉय करना चाहिए था, खाना पीना चाहिए था, अच्छे अच्छे डिशेस खाने चाहिए थे, पर डिश खाने के बजाय उन्होंने ये क्या खा लिया कि बेचारे अपने जान देने जा रहे हैं। एंड तब पता चलता है कि जो सचिन होता है उसका नेहा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है। मतलब आप समझ रहे हो, वो नेहा बेचारी जिसको ऑडियंस ने दया दिखा के इतना फेमस किया था, सब कुछ किया था, अब वही नेहा इंटरकास्ट मैरिज भी कर रही है एंड वही नेहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला रही है, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड है। एंड बाद में ये लोग एक दूसरे को ना यूट्यूब पे आके सफाई देने लगे, ये है वैसे है, ऐसे है वैसे है। एंड फिर बाद में पता चला नेहा ने एंड खुद
सचिन ने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। एंड जो सचिन है वो नहीं चाहता था कि नेहा की इंगेजमेंट हो, और बाद में पता चला कि नेहा भी उससे सच्चा प्यार करती थी, बट क्योंकि मनीषा के साथ सचिन रहता था तो नेहा को ये मंजूर नहीं था कि सचिन मनीषा से बात करे, सचिन मनीषा के साथ रहे, और सचिन को ये नहीं मंजूर था कि नेहा की इंगेजमेंट हो या फिर नेहा अपनी होने वाले पति से बात करे। तो आप ये सब समझ रहे हो कि ये क्या है। इसमें किसी का नुकसान हुआ है ना तो वो ऑडियंस का हुआ है, कि जो ऑडियंस अपने काम को छोड़ छोड़ के इनके ना वीडियोस देखती थी। फिर एक दिन से पता चलता है कि नेहा का बर्थडे होता है, एंड नेहा के बर्थडे में सचिन ने प्लान किया होता है कि ये लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे, एंड होटल वगैरह भी सचिन बुक करता है। पर उसी दिन नेहा के घर में किसी का कुछ इमरजेंसी हो जाती है एंड नेहा नहीं जा पाती है, तो सचिन नेहा को धमकी देता है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा और मैं तुम्हारी इज्जत उछाल दूंगा। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि नेहा जैसे तैसे करके तैयार हो जाती हैं एंड ये लोग वहाँ पे जाते हैं। बाकी आगे क्या होता है आप लोग को सबको पता ही होगा। तो इन सब हरकतों को सचिन के करने के बाद जब सचिन ये सब करते हैं, आईसीयू में भर्ती होते हैं, और जब चीज़ें एकदम से ओपन हो जाती हैं, अचानक से ओपन हो जाती हैं, एंड उसके बाद सचिन का जो वाइफ है मनीषा, उसको भी पता चलता है ओहो ऐसा था, मतलब वो मनीषा जो कि सचिन और नेहा की वीडियो रिकॉर्ड करती थी ये समझ के कि ये दोनों भाई बहन हैं। फिर उसे पता चलता है कि अरे बाप रे, इसका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था नेहा के साथ। बट अगर दूसरी वाइफ होती तो वो क्या करती, वो यही करती ना कि वो अपने हस्बैंड से गुस्सा हो जाती, नाराज़ हो जाती, या फिर वो अपने मायके चली जाती, या फिर वो उसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती। लेकिन नहीं, मनीषा को तो मज़ा आ रहा था। मनीषा तो ये कहीं ना कहीं सोच रही थी कि ओहो इतना अमीर है, इसको छोड़ के जाऊंगी तो मेरा कहीं ना कहीं घाटा हो जाएगा ना, तो मनीषा भी छोड़ के नहीं जाती हैं। फिर मामला होते 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 इस कगार पे आ जाता है कि जो नेहा है उसका इंगेजमेंट जो है वो टूट जाता है। पर इसके बाद सचिन और मनीषा फिर से एक हो जाते हैं, और नेहा का इसमें सबसे बड़ा घाटा होता है। ऑब्वियस सी बात है, अब नेहा का इतना बड़ा घाटा क्यों हुआ वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो बराबर जितनी गलती सचिन की थी उतनी गलती नेहा की भी थी। अगर नेहा सचिन से का अफेयर था नेहा सचिन का, तो उसमें सचिन का भी तो इन्वॉल्वमेंट था ना। नेहा अकेले तो इस रिश्ते में इन्वॉल्व थी नहीं। बट ऑडियंस कहाँ सचिन को हेट देती, बल्कि सचिन मनीषा के साथ दोबारा आ गया तो ऑडियंस कमेंट कर रही है अरे आपने तो बहुत अच्छा किया, आपने अपनी बीवी के साथ वो कर लिया, ये कर लिया, एंड दोनों की वीडियो को लाइक कर रहा है। एंड वो जो सचिन है वो डिफेंडर बुक कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, अपने घर के अंदर की कंट्रोवर्सी को, अपनी इज्जत को उछाल के बंदा डिफेंडर बुक कर रहा है। डिफेंडर की जो कार है ना वो बेस मॉडल स्टार्ट होती है 1.5 करोड़ से। अब 1.5 करोड़ आप समझ रहे हो कि कितने पैसे होते हैं। एंड जो नेहा थी उसका तो भाई पूरा इज्जत ही उछल गया। अब नेहा के बारे में क्या ही बोले, रिश्ता भी टूट गया, हस्बैंड भी नहीं है, एंड इतनी बड़ी सोशल मीडिया पे बदनामी भी हो गई। एंड जो ऑडियंस है ना वो हेट भी नेहा को ही दे रही है। अब देखो यार, सोशल मीडिया पे ना जो चीज़ें दिखती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार चीज़ें सही हों, चीज़ें गलत भी होती हैं। बट हमारा पर्सपेक्टिव ये होता है कि हम सही लोगों को देखें, सही चीज़ों को देखें। देखो ऐसे लोगों को तो उनकी तो कोई इज्जत है नहीं, उनको तो शर्म है नहीं। उनको अगर उनकी इज्जत बेच के ही पैसा मिल रहा है तो वो अपनी इज्जत बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। बट ये हम ऑडियंस पे डिपेंड करता है ना कि हम किसके बारे में क्या सुनना चाहते हैं। ये सब चीज़ें छोड़ के अच्छी चीज़ें देखें तो ज़्यादा बेटर है। अब बताओ कितनी बुरी बात है कि अपनी वाइफ को छोड़ के किसी से अफेयर करना, एंड अगर उसकी शादी हो रही है तो उस दिन ऐसी चीज़ें कर लेना, समझ रहे हो। एंड उसकी वाइफ भी उसको छोड़ने या केस करने के बजाय रील्स पे रील्स, यूट्यूब पे वीडियोस बना रही है। 1.5 घंटे ये लोग लाइव आ रहे हैं, समझ रहे हो, कमाई करने का नया तरीका कि पैसे कमा रहे हैं। और इनके थंबनेल्स एक बार देख लो, कम से कम अपने थंबनेल्स तो अच्छे से डिज़ाइन करवा लेते, लेकिन नहीं, इनको पैसा मिल रहा है। इनकी उसी वीडियोस को जब यूट्यूब की ऑडियंस देख रही है तो ठीक है, इट्स ओके ना। मतलब इसमें अगर किसी का ज़्यादा चूतिया कटा है ना तो वो ऑडियंस का कटा है, इनका नहीं कटा है। इसमें हुआ क्या, सचिन का अफेयर था, उसके बाद सचिन की वाइफ मनीषा को पता चला तो नेहा की इंगेजमेंट टूट गई। अब सचिन जो है वो नेहा से अलग हो गया, वो दोबारा अपनी वाइफ के पास आ गया, मनीषा के पास। इसमें घाटा किसका हुआ, नेहा का हुआ। नेहा यूट्यूब की भी नहीं रही, उसका एंगेजमेंट भी खत्म हो गया। यहाँ तक कि नेहा को अब अपना कमेंट ऑफ कर देना पड़ा है। बट यहाँ पे सचिन मनीषा का बढ़िया चल रहा है, सचिन डिफेंडर बुक कर रहा है बढ़िया। फिर वो अपनी वाइफ के साथ वीडियोस बना रहा है। कहाँ ये लोग 1 महीने पहले ड्रामे कर रहे थे, ये है वो है, मतलब खुला इनके पास, दोनों के पास एक दूसरे के घर का नंबर है। तो ये चीज़ों को फ़ोन पे नहीं बात करते हैं कि ऐसा है वैसा है। यूट्यूब पे आके धमकी देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।
देंगे, हम ऐसी वीडियो डाल देंगे, हम वैसी वीडियो डाल देंगे। अरे भाई, उसको जब तुम्हारे पास फ़ोन नंबर है, कॉल है तो कॉल करो ना, कॉल करके चीज़ों को बताओ ना। ये फ़ोन वोन करने की क्या ज़रूरत है? बट ठीक है, अगेन उनकी मर्ज़ी है, उन लोग को जो ठीक लगे वो करें। अब भाई फ़ोन पे बात करेंगे तो पैसे नहीं ना आएंगे। अब यहाँ कहाँ यूट्यूब का पूरा फ़ायदा उठा लिया, अपने घर के झगड़े से डिफेंडर बुक कर ली। तो भाई ऐसे होशियार लोग कम देखने के लिए मिलते हैं ना। तो इसमें मैटर करता है ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप लोग ऐसे लोगों को ना देखें, ऐसे लोगों को ना बढ़ावा दें। वरना अगर आप ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देंगे, ऐसे लोगों को और वो करेंगे ना, तो इन लोगों की संख्या बढ़ सकती है। वैसे भी आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं ना जो नहीं आनी चाहिए थी, एंड कहीं ना कहीं वो लोगों को बैड इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से दूर रहें, एंड जो अपना प्रीसियस टाइम है ना उसको किसी अच्छे इंसान को देखने में अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें। ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें। इनका ओनली एंड ओनली एक ही मोटिवेशन होता है, पैसा कमाना। सचिन को पैसा कमाना था, उसने अपनी अपनी इज्जत ही उछाल के डिफेंडर बुक कर ली भाई। लेकिन ठीक है, वो अच्छा रह रहा है, अच्छा खा रहा है। उसकी वाइफ मनीषा, जिसको लोग दया दृष्टि से देख रहे थे, वो भी बढ़िया उसने रील्स बनाए। भाई अगर तुम रो रहे हो, तुम परेशान हो, तुम बताओ, आप लोग बताओ, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, रो रहे हो, इतना बड़ा मेंटल प्रेशर है कि आपके हस्बैंड का किसी से अफेयर चल रहा है, आप रील्स बना पाओगे? नहीं ना। तो ये सब कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी है, तो आप लोग इससे दूर रहो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।